गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। खबरों की शुरुआत करते जापान से बड़ी खबर है। कुदरत का सबसे बड़ा खौफनाक चेहरा एक बार फिर तबाह का दिखा है जापान में। महाविनाश का तूफान जांगमी ने जापान में ऐसा तांडव मचाया कि पूरा देश दहल उठा है। चारों तरफ चीख पुकार है, कई लोग लहूलुहान हैं, उड़ानें ठप हैं, लाखों जिंदगियां एक झटके में घने अंधेरे में डूब गई हैं। रिपोर्ट देखिए। समंदर में उठती लहरें, तेज हवाएं, जमीन पर गिरे पेड़, तबाही का ये मंजर जापान का है। उस जापान का जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आज वहाँ सिर्फ तबाही का मंजर है। महाशक्तिशाली टाइफून जंगामी ने जापान की धरती पर कदम क्या रखा, मानो मौत का तांडव शुरू हो गया। आसमान से बरसती आफत और 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल रही कपा देने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिल रही हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। जांगामी कागोशिमा प्रांत के याकुशिमा द्वीप से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा में बह रहा था। तूफान का केंद्रीय दबाव 975 हेक्टोपास्कल दर्ज किया गया, जबकि केंद्र के निकट हवाओं की गति 25 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रही थी। इस प्रलयकारी तूफान ने अब तक कई लोगों को लहूलुहान कर दिया है। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे जापान का पूरी दुनिया से संपर्क कट गया है। कागोशिमा और ओकिनावा में 6 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जल भराव, पेड़ गिरने और तेज हवाओं के कारण वस्तुओं के उड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। घायल हुए सभी 9 लोगों को मामूली चोट आई है, तो वहीं खराब मौसम के चलते मुख्य रूप से क्यूशू क्षेत्र से आने जाने वाली 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। समुद्री परिवहन भी प्रभावित हुआ और किंकी, शिकोकू, क्यूशू व ओकिनावा क्षेत्रों में 57 कंपनियों के 64 नौवहन मार्गों पर सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर है वो अंधेरा, जिसने जापान के हजारों लाखों घरों को अपनी आगोश में ले लिया। पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं। बिना बिजली, बिना संपर्क के लाखों लोग खौफ के साए में कैद हैं, ये सोचकर कि अगली सुबह वो सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। तूफान के कारण दोनों प्रांतों में करीब 47,930 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। परिवहन सेवाओं पर भी व्यापक असर है। एहतियातन 2 एक्सप्रेसवे मार्गों के 15 खंड बंद कर दिए गए, जबकि एक रेल लाइन पर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इसके अलावा 6 अन्य रेल ऑपरेटरों ने 19 रेल लाइनों पर सेवाएं रोकने की योजना बनाई है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। किहारा ने चेतावनी दी कि बुधवार सुबह से टोक्यो महानगरीय क्षेत्र में भी परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से स्थानीय प्रशासन के निकासी निर्देशों का पालन करने और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तक टोक्यो और किंकी क्षेत्रों में 350 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा इजू द्वीपों में 300 मिलीमीटर, शिकोकू में 250 मिलीमीटर, उत्तरी क्यूशू और कांतो कोशिन में 200 मिलीमीटर व दक्षिणी क्यूशू में 180 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लेकिन जापान के लिए ये खौफ नया नहीं है। जब जब कुदरत ने इस देश पर अपना कहर बरपाया है, तब तब सिर्फ लाशों के ढेर, बर्बादी की दास्तानें पीछे छूटी हैं। आइए आपको दिखाते हैं जापान का वो खूनी इतिहास जो आज भी जापानियों की रूह कपा देता है। साल 1923, ग्रेट कांतो भूकंप। जापान के इतिहास का सबसे भीषण दिन। रिक्टर स्केल पर 7.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने टोक्यो को शमशान बना दिया था। इस आपदा में 1,40,000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए थे या आग की लपटों में खाक हो गए थे। साल 1995 कोबे भूकंप। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप ने कोबे शहर को पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। 6,400 से ज्यादा मौतें हुई, आधुनिक जापान की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। साल 2011 तोहोकू भूकंप और महासुनामी। 9.1 तीव्रता का वो महाभूकंप जिसने पृथ्वी की धुरी को हिला दिया। इसके बाद आई 40 मीटर ऊंची खौफनाक सुनामी ने 19,000 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया। इसी आपदा ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को तबाह किया, जिसका रेडिएशन का डर आज भी जापान पर मंडराता है। साल 2018 टाइफून जेबी, 25 साल का सबसे खतरनाक तूफान जिसने जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को घुटनों पर ला दिया था। अरबों डॉलर का नुकसान और दर्जनों मौतें। जनवरी 2024 नोटो प्रायद्वीप भूकंप। साल की शुरुआत ही खौफ से हुई। 7.6 तीव्रता वाले भूकंप ने नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों घर जमींदोज हो गए।
इतिहास गवाह है कि जापान ने हर बार मौत के मुंह से निकलकर वापसी की, लेकिन जांगामी तूफान का ये ताजा हमला कोई मामूली चेतावनी नहीं, प्रकृति का ये उग्र इशारा है कि इंसान चाहे जितनी तकनीक विकसित कर ले, जब कुदरत अपने संहारक रूप में आती है तो बड़े बड़े देश भी बेबस और लाचार नजर आते हैं। फिलहाल जापान इस खौफनाक रात को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। टाइफून जांगामी ने जापान को सिर्फ जख्म नहीं दिए, बल्कि दुनिया को एक बार फिर डरा दिया कि प्रकृति के आगे हम सब कितने बौने हैं।